अब तक हमने देखा रिक भाग-भाग कर 4 दिनों में 40 मैचों को जीत जाता है, जिस वजह से वह टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालीफाई कर जाता है और एंजेलिका यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि ब्रुसन ने भी 2 ही दिनों में 40 मैचों को पूरा कर लिया होता है और केल्विन दोनों से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हो। तभी यहाँ पर रिक से मिलने एंजेलिका का फियांसे आ जाता है और उसके बाद रिक और एंजेलिका अपने-अपने टूर्नामेंट के मैचेस को खेलने लगते हैं, जिसमें एंजेलिका एक मैच हार जाती है। तब रिक उसे हौसला देने लगता है और उसकी ट्रेनिंग के लिए ऑफर करता है और अब आगे तब यहाँ रिक एंजेलिका को ट्रेनिंग करने के लिए ले जाता है और कहता है, तुमने जैसे इमेजिन किया है ये ट्रेनिंग उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, तो चलो फिर इसे स्टार्ट किया जाए। तो रिक एंजेलिका को वेट्स पहना देता है। अब हम 30 किलोमीटर तक भागेंगे। रुको जरा, आखिरकार ये किस तरह की ट्रेनिंग है? स्ट्रेंथ इंग्मेजे को यूज़ करना मत भूलना, नहीं तो तुम शायद मार ही जाओगी। पहले खुद को देखो, तुम चीज़ों को एक्सप्लेन करना भूल चुके हो। चलो फिर से स्टार्ट करें। तब हम देखते हैं रिक एंजेलिका को लेकर भागने लगता है। एंजेलिका जोर-जोर से चीखने लगती है और कहती है, आखिरकार यह चल क्या रहा है? आखिरकार तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो? जब तुमसे तेज कोई तुम्हें खींचता है तब तुम्हारी बॉडी को फास्ट मूवमेंट की आदत पड़ जाती है और हम इसे बेबी चिकन रनिंग कहते हैं। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ रिक, क्या बात है, तुमने तो आज मेरा नाम लिया और अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। इस टाइम ये सब कुछ कहने का वक्त नहीं है, प्लीज़ रुक जाओ। जब तुम्हारी बॉडी लिमिट तक पहुंच जाती है तब तो तुम्हें और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए और इसी तरह तुम्हारी बॉडी और अच्छी से ट्रेन होने वाली होती है। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए और सह लो, बस 6 ही घंटे तो बचे हैं। ये सच में थोड़ा टाइम है। और हम देखते हैं भागने के बाद एंजेला की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और वह कहती है, फादर मदर मैं आपको जन्नत के साथ हाथ मिलाते हुए देख सकती हूँ। तब रिक कहता है, सेकंड क्लास नाइट सच में बहुत कमाल के होते हैं। रुको जरा, क्या मेरी लात अभी भी मेरे साथ है? मुझे तो लगा ये बहुत पहले ही नीचे गिर चुकी है। रिक कहता है, जब मैं रेनेट के साथ ट्रेनिंग करता था तब मैं पूरी तरह से बेहोश हो जाता था और फर्स्ट एड ट्रेनिंग वाले दिन तो मैं 3 बार मर ही गया था। मुझे पता था तुम भी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, पर देखो मैं पहले दिन जिंदा बच गई ना। आखिरकार तुम ये क्या बात कर रही हो? अभी तो दोपहर ही हुई है, हम दोपहर के लंच के बाद दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ इतने भी बुरे मत बनो, आज के लिए इतना काफ़ी है। रिक कहता है, चलो फिर 1 घंटे बाद दोबारा मिलते हैं। आखिरकार इस टाइम पे तुम्हारे कान क्यों बंद हो जाते हैं? तो हम देखते हैं एंजेलिका को ट्रेनिंग करते हुए 5 दिन हो चुके होते हैं और वह ट्रेनिंग से बचने के लिए दूर एक कैफ़े में आ जाती है और सोचती है, मैं यहाँ पर यह नहीं कर सकती। वैसे मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं तो यह ट्रेनिंग के लिए आई थी, पर इसने तो मुझे यहाँ पर टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए मैं अपनी मेंटल हेल्थ बचाने के लिए वापस जा रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि रिक मुझे यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएगा। तभी हम देखते हैं रिक वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मैं तो तुम्हें पूरी सिटी में ढूंढ रहा था, पर तुम तो यहाँ बैठी हुई हो। आखिरकार तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मुझे तो अभी भागे हुए सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं। तुम मुझे यहाँ पर डांटने आए हो ना, तो चलो शुरू हो जाओ। ऐसी बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्यों भाग रही हो, क्योंकि मेरी 2 साल की ट्रेनिंग में काफ़ी बार भाग चुका हूँ और 10,000 से भी ज़्यादा बार मर चुका हूँ। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिक मर जाता है। वह ब्रोंसेल्स की मैजिक को बोरो करके रिक को फिर से जिंदा कर देता है और कहता है, अब एलिस की मैजिक की मदद से मैं तुम्हें 2000 बार जिंदा कर सकता हूँ, तो चलो अब फिर से ट्रेनिंग को दोबारा स्टार्ट किया जाए। जहाँ रिक कहता है, मुझे तो मरने की आदत सी हो गई है, वैसे तो तुम एक बार मर गए थे तब सब कुछ खत्म हो ही जाना चाहिए था, पर मैं तो ये देख कर सरप्राइज हूँ कि तुम 2 सालों तक ये ट्रेनिंग करते रहे। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मैं ट्रेनिंग को छोड़ने के बारे में सोचा, पर फिर भी मिस्टर ब्रॉन्सन ने मुझे एक चीज़ कही कि उन्होंने कहा कि मुझे इस ट्रेनिंग को छोड़ने के बाद होने वाले रिग्रेट और अभी की सफरिंग को कंपेयर करना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि मेरे लिए किसको सह पाना आसान होगा। तो इसलिए मैंने इमेजिन किया कि मेरे लिए सबसे सही क्या होगा। इसका मतलब तुमने आखिरी में सफरिंग को चुना। तुमने सही कहा। पर मिस्टर ब्रॉन्सन ने यह भी कहा था कि अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो वो मुझे यहाँ से जाने देंगे। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। तुम्हें पता है मुझे नॉवल ट्रेडिशन बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बचपन से ही नॉवेलिटी के बारे में सिखाया गया, जैसे कि पार्टीज़ में कैसे दिखते हैं, कैसे डांस करते हैं, कैसे तैयार होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, पर मुझे वो कभी पसंद नहीं आया। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली में एक नॉवल ना बनकर एक फ़ाइटर बनूंगी। तो इसलिए मेरा सपना है कि मैं एक फ़र्स्ट स्पेशल क्लास वुमेन नाइट बनूंगी। मैं अपनी करंट सफरिंग को चुन रही हूँ। तो चलो अब ट्रेनिंग करें। और तब वो लोग ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। जहाँ रिक कहता है, तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल द नाइट ऑर्डर स्वॉर्डमैनशिप है ना? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे पास स्वॉर्ड होगी तो तुम ज़्यादा ताकतवर होगी, पर यहाँ पर एक फाइटर को अपने हाथों से लड़ना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम वो टेक्निक यूज़ करोगी जिससे तुम्हारा हाथ स्वॉर्ड में बदल जाएगा और इसके लिए मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्टर रेनेट को बुलाया है।
तो यहाँ टूर्नामेंट में कमेंटा कहती है तो अब ब्लॉक सी का लास्ट मैच स्टार्ट होने वाला है और यही मैच सिल्वा और एंजेलिका के बीच में है। तो अब यही फाइट डिसाइड करेगी कि टूर्नामेंट में कौन एंटर करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के बाद एंजेलिका का बुरा हाल हुआ होता है और एक पर्सन कहता है आखिरकार मेरी प्यारी एंजेलिका को क्या हुआ। तो दूसरा पर्सन कहता है एंजेलिका इस बार टॉप ओपोनेंट के खिलाफ है और उसकी एलिगेंट फाइटिंग स्टाइल उस पर काम नहीं करेगी और तब बैटल शुरू हो जाती है। पर हम देखते हैं एंजेलिका एक ही लात में अपने ओपोनेंट को हरा देती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रेनेट कहती है हमें ट्रेनिंग से अच्छे रिजल्ट मिले हैं। रिक कहता है वो सब कुछ तो ठीक है पर इस टाइम इसका दिमाग सही जगह पर नहीं है। तब यहाँ हम देखते हैं मैच खत्म होने के बाद एंजेलिका शांत नहीं हो रही होती है। तब यहाँ शाम को एंजेलिका कहती है जैसे लोग मुझे आज देख रहे थे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, आखिरकार मैच में क्या हुआ था। तब रिक कहता है तुम्हारी जीत हुई थी और यही चीज़ इम्पोर्टेंट है और अब तो तुम टूर्नामेंट में ही पहुंच गई हो तो खुशी मनाओ। और रेनेट कहती है अब तो सिटीजन भी जानते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा डेंजरस हो। तभी हम देखते हैं एलिस और मिजिट वहां पर आ जाते हैं। तब रेनेट कहती है मास्टर मिजिट क्या आपको एम्पायर में से मैजिक क्रिस्टल मिला। तब मिजिट कहता है वो तो बस एक अफवाह थी। रिक कहता है तो इसका मतलब अब वहां पर बेकार ही गए थे। तब मजिद कहता है इन अफवाहों को जब तक तुम अपनी आंखों से पता नहीं कर लेती तब तक इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तब मलेशिया उनका स्वागत करती है और मजिद इन प्लान मारने लगता है। तो हम देखते हैं ब्रोमस्टोन वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर मलेशिया बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। तभी सब लोग खाना खाने लगते हैं और मिजेट कहता है तो तुम्हारी तरफ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही हैं। तब रॉमसन कहता है तुमने सही कहा, जब हम इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे तब हमें वो क्रिस्टल मिल जाएगा। तब एलिस कहती है मैं भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तब रिक कहता है आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो आप सारी जगह को उड़ा देंगी। तब रॉमसन कहता है तुम एंजेलिका हो ना और तुम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हो। तब एंजेलिका कहती है आपने सही कहा, इस टाइम में रिक और रैंड मुझे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत बार मर चुकी हूँ। तब रिक कहता है तुम मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुमने बहुत कुछ जल्दी सीख लिया पर फिर भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तब रॉमसन कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी ट्रेनिंग तुम्हें धोखा नहीं देगी, चाहे तुमने थोड़े टाइम के लिए ही खुद को ट्रेन किया हो पर तुमने इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तब बाकी लोग सभी एंजेलिका का हौसला बढ़ाने लगते हैं, जिससे एंजेलिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तब अगले दिन कमेंटर कहती है तो आखिरकार 130 फिश किंग टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और ये फाइटर वो हैं जिन्होंने क्वालिफाई पास किया है। इस टूर्नामेंट में अपोनेंट लॉटरी द्वारा चुने जाएंगे। तो चलो फिर आओ देखते हैं किन किन के बीच में मैच होता है। तो पहला मैच हरमन और ग्रिस के बीच में है और ग्रिस ड्रैगन नॉट कॉम्पोनेंट का स्पॉन्सर फाइटर है। दूसरा मैच एंजेलिका और डक के बीच में है। तीसरा मैच रिक और सेलिना के बीच में है। तब रिक सोचता है शुक्र है मेरा अपोनेंट मॉन्स्टर ब्रोनसन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं अभी हार मान लेता। कमेंटा कहती है पांचवा मैच डॉनी और ब्रोमसन के बीच में है और लास्ट मैच एडी और थ्री टाइम चैंपियन केल्विन के बीच में है। यहाँ केल्विन का साथी कहता है आखिरकार इसकी कंडीशन इस साल कैसी है। तब जिम कॉर्नर कहता है इसकी कंडीशन जैसी मर्जी हो पर ये आखिरी मैच जरूर जीतेगा। तब कमेंटा कहती है तो अब हम मैच के लिए बैटिंग को ओपन कर रहे हैं तो फिर आइए पार्टिसिपेट कीजिए। तब एंजेलिका कहती है क्या तुमने नोटिस किया कि टूर्नामेंट में मैचेस को ऐसे सेट किया गया है जिससे कि जिस ब्रॉमसन और केल्विन से आखिरी तक न लड़ना पड़े। तब रिक कहता है तो इसका मतलब इस मैच को ऐसे सेट किया गया है कि ताकि वो टॉप ओपोनेंट को टैकल ना करें। मैच फिक्सिंग अभी से स्टार्ट हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि क्राउड के सामने गीज को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाएगा और जब गीज के सामने टॉप ओपोनेंट आ जाएगा तो स्नैप गीज के खिलाफ बैट करेगा। तो इसका मतलब अगर गीज को मैच हरा जाएगा तो वो स्नैप को सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं गीज के साथ सेकंड राउंड में लड़ूंगी और उसी टाइम उनके प्लान को फेल कर दूंगी। मुझे एक चीज बताओ तुम क्या करोगी अगर तुम फाइनल तक उनसे मिली ना। चिंता मत करो मैं उससे जरूर मिलूंगी। तो इसका मतलब तुमने आगे का प्लान नहीं सोचा। तब यहाँ केल्विन कहता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। तब ब्रॉमसन कहता है तुमने सही कहा, हम बेल्ट को हासिल करने आए हैं। तब केल्विन कहता है मुझे हमारे मैच का इंतजार रहेगा। तब रिक कहता है हम भी अपना बेस्ट देंगे और तब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जी मनोहर कहता है अब तो मुझे बिल्कुल चैलेंजर लग रहे हो और मुझसे मुझे पुराने दिन याद आ गए। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिम मोना केल्विन को पहली बार वहाँ पर लाया होता है और कहता है ये जाना बड़ी नहीं है पर हमारे पास एक ऐसा फाइटर जो कि टूर्नामेंट के टॉप 4 में पहुंचा था। तब केल्विन कहता है तो आखिरकार वो बंदा है कहाँ पर, मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार वो कितना टफ है। तब यहाँ ओना का केल्विन को उस पर्सन को लड़ने के लिए कहता है। तब केल्विन कहता है क्या मैं इसे मार सकता हूँ। तब जिम ओनर कहता है यहाँ पर मारना अलाउड नहीं है और ना ही तुम यहाँ पर कोई आर्मर और वेपन यूज़ कर सकते हो। तब लास्ट तक जो खड़ा होगा वही जीत जाएगा। तब केल्विन कहता है ये तो अच्छी बात है, तो चलो आउट ऑफ 4 गाय और हाँ मुझे बिल्कुल ब्लेम मत करना अगर तुम चोट लग जाए। तो हम देखते हैं केल्विन हार जाता है और यहाँ एक पर्सन कहता है एक ग्रैंड के खिलाफ जीत नहीं पाया, ऊपर ये इतना बुरा फाइटर नहीं है।
जी मानो कहता है इसकी सेंस सच में बहुत कमाल की है, ये तो बिना ट्रेनिंग के इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जरा सोचो जब ये ट्रेनिंग करेगा तो ये कैसा फाइटर बन जाएगा। तब यहाँ वरना कहता है तुम जब पहली बार हारे थे उसके बाद तुम चेंज हो गए। तब केल्विन कहता है आपने सही कहा, चाहे मैं किसी स्ट्रांग आदमी से हार भी जाऊं पर मैं तब तक हार नहीं मानता जब तक मैं उससे ज़्यादा ट्रेनिंग करके हरा ना दूं। और वही फाइटिंग थी जिन्हें मैं पूरे दिल से लड़ता था। तब हम देखते हैं केल्विन अपने पुराने टूर्नामेंट के चैंपियन को हरा देता है और खुद 100 चैंपियनशिप में बन जाता है। जीवनू कहता है उस चीज को अब 6 साल हो चुके हैं पर लगता है तुम्हारे अंदर आग अभी भी जल रही है। तब यहाँ क्लोज में कमेंट कहती है तो चलिए फर्स्ट राउंड ऑफ फर्स्ट मैच को स्टार्ट किया जाए, और यह मैच हरमन और गीस के बीच में है। तब हम देखते हैं वो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और हरमन गीस को मारना स्टार्ट कर देता है पर गीस को कुछ नहीं हो रहा होता और वह कहता है तुम मुझे परेशान कर रहे हो, और हरमन को मुक्का मारता है पर हरमन उस मुक्के से बच जाता है। फिर से गीस को मारना स्टार्ट कर देता है और सोचता है आखिरकार ये किस तरह का बंदा है, ये किसी तरह एड्रेनल डिफेंस नहीं है। तब गीस उस पर फिर से मुक्का मारता है जिससे कि वहाँ की ज़मीन टूट जाती है पर हम उसके मुक्के से बच जाता है। तब हम देखते हैं गीस अपनी पूंछ से हरमन को दूर फेंक देता है और वो नॉकआउट हो जाता है। तो कमेंटर कहती है हरमन तो एक ही बार में नॉकआउट हो गया है, जिसका मतलब गीस जीत चुका है। स्पॉन्सर फाइटर इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यहाँ एंजेलिका कहती है ये तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तर्क कहता है पर कुछ गड़बड़ है, इसकी पत्नी पावर और टफनेस तो है पर फिर भी इसकी मूवमेंट एक इमेच्योर की तरह है। तुमने सही कहा, थोड़ी अजीब बात तो है पर इस मैच की वजह से लोगों को एहसास हो गया है कि इसके पास कितनी ताकत है। और तब हम देखते हैं अंजेलिका, रिक और ब्रॉन्सन अपने अपने मैच जीत जाते हैं। तब कमेंटर कहती है तो चलिए अब फर्स्ट राउंड के लास्ट मैच का वक्त हो चुका है और यह मैच एडी और चैंपियन केल्विन के बीच में है। तो रॉमसन कहता है तो चलो हम देखते हैं ये क्या कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जैसे ही एडी केल्विन पर हमला कर देता है वैसे ही केल्विन उसके हमले को पहचान कर उसे मुक्का मार देता है। तब रिक कहता है इसके रिफ्लेक्शन सच में बहुत ज्यादा तेज थे, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जानता था कि इसका ओपोनेंट क्या करने वाला था। तो रॉमसन कहता है इसकी भी सेंस ऑफ स्मेलिंग ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा अच्छी हुई है और ये स्मेल के जरिए अपने ओपोनेंट को अटैक को पहचान सकता है और बाकी चीज़ों में इलेक्ट्रिकल सिग्नल और एड्रेनलिन की सेंस कर सकता है और ये भी कह सकते हैं कि सच में भविष्य देख सकता है। सच में बहुत ज्यादा ताकतवर फाइटर है। पर तभी हम देखते हैं एडी केल्विन को मुक्का मारकर नीचे फेंक देता है। तब एंजेलिका कहती है क्या केल्विन स्लो हो गया। तब रेंट कहती है ऐसी बात नहीं है, उसने अपने आप को खुद हिट करवाया है। तब रिक कहता है आखिरकार ऐसा क्यों। और तभी हम देखते हैं सभी लोग केल्विन के लिए चेयर करने लगते हैं। तब केल्विन फिर से खड़ा हो जाता है और जैसे ही एडी उसकी तरफ बढ़ता है वैसे ही उसे एक ही बारी में हरा देता है। तो यह केल्विन का साथी कहता है एक पल के लिए मैं तो डर ही गया था। आखिरकार केल्विन अपने अपोनेंट को इतना ज़्यादा क्यों ज़्यादा खेलता है। तब हम देखते हैं अगले दिन सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर लोग केल्विन की पैसे लगा रहे होते हैं। तो रेंट कहती है अब वक्त आ गया है। तब रिक कहता है तुमने सही कहा, अब हमें इसी का ट्रेनिंग का जरिए दिखाई देगा। तब यहाँ देखते हैं स्नेव और रिक से मिलने आ जाता है और कहता है लगता है आप यहाँ पर एक प्यारी लड़की के साथ आए थे। तब एलिस कहती है आखिरकार तुम जबरदस्ती अच्छे क्यों बन रहे हो। तब जेट कहता है वेलिस बड़े लोगों की सरकमस्टेंसेस ऐसी होती हैं तो यहाँ हमें नाटक करना ही पड़ता है। तो वेलिस कहती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा। तो स्नैप कहता है आप लोगों ने तो मुझे पकड़ ही लिया। तब रिक कहता आप वीआईपी रूम्स में जाकर बैठने नहीं वाले। तब लेडी ब्रदर्स और मेरे फियांसे के बीच में हैं तो इसलिए मैं इसे पास से देखना चाहता हूँ। तब यहाँ एंजेलिका गी से कहती है मैं आज तुम्हारी अपोनेंट हूँ। तो अच्छा तुम वो इंसान हो जिसके बारे में स्नैप ने मुझे बताया था। उसने कहा था कि मैं तुम्हारे फेस को हर्ट ना करूँ क्योंकि वो तो चाहता है कि वेडिंग में तुम खूबसूरत लगो, कि तुम कब तक हवा में ऐसे ही उड़ते रहोगे। तुम्हें जल्दी ही मैं अपने हार्डवर्क का रिजल्ट दिखाऊंगी। आखिरकार तुमने इस चीज़ के लिए इतनी ट्रेनिंग क्यों करी, क्योंकि आखिर में तुम लोगों को मुझसे हारना ही है। और वैसे भी मैं तो हमेशा अपने वफादारों के पैसे उड़ाता ही रहता हूँ। तुम झूठ कह रहे हो क्योंकि तुम बिना ट्रेनिंग की इस तरह की बॉडी नहीं बना सकते। आखिरकार मैं इसके बारे में झूठ क्यों कहूँगा। मैंने तो बस नॉर्मल ज़िंदगी जी है और उसके बाद ऐसा बन गया। मैं तो एक नेचुरल बॉर्न टैलेंटेड इंसान हूँ, इसलिए अपनी औकात में रहो। मैं ध्यान रखूँगा कि मैं तुम्हारे पेट पर लात ना मारूँ ताकि स्नैप के बच्चे को पैदा कर सको। तो मैं बहुत ही बुरी तरह से मारूंगी। तभी एंजेलिका और गीस के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है और एंजेलिका फुल स्पीड से गीस को हमला करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ हम देखते हैं गीस को अपने हमलों को कोई असर नहीं होता। जैसे ही उसे पकड़ने लगता है वैसे ही अंजलिका बचकर दूर चली जाती है और सोचती है मुझे लगा ही था मेरे हमले इस पर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी वो अपने ऊपर अपने स्टर्निंग मैजिक को हटा लेती है। तो गिज कहता है आखिरकार तुम क्या करने की सोच रही हो। तब रेंट कहती है तुम ये कर सकती हो मिस अंजलिका। तो अंजलिका अपने माना रिफ्लेक्शन एवेंजर को एक्टिवेट कर लेती है और गिज की तरफ बढ़ने लगती है। और गिज कहता है तुम चाहे मर्जी जो कर लो, तुम जैसे छोटे मोटे कीड़ों को हार मान लेनी चाहिए और मार खाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं एंजेलिका के हमले से कीच के ऊपर एक कट आ जाता है और तब एंजेलिका कहती है आखिरकार तुम छोटा कीड़ा किसे कह रहे थे। और इसी तरह एपिसोड खत्म हो जाता है।